ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता नहीं है कि उनका टिकट काट दिया जाए और वो चुपचाप पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे। वो तेवर जो है केतकी देवी जो उनकी पत्नी है उनको भी उतारा जा सकता है अगर उनको जो है दोषी साबित कर दिया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि कल ही सुनवाई है। जाहिर सी बात है कि ये नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, ये शब्द केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो ये कहते हैं कि केसरगंज से उनका टिकट कोई भी नहीं काट सकता है, वो कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होता हुआ भी नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो पहले से ही यौन शोषण मामले में यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी उनका बाल बाका कोई करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इस बात के सबूत खुद ब्रजभूषण शरण सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। वही जो राम रच राखा वही है, वही जो राम रच राखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि 99% केसरगंज से उनका टिकट पक्का है, उनका टिकट अभी भी कोई नहीं काट सकता है। इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 28 तारीख से पहले कोई बड़ा ऐलान होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी देखने को केसरगंज पर मिल सकती है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बात को लेकर ये मान लिया जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज से ही चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो उन सांसदों का क्या जिनके टिकट विवादित बयानों के चलते काटे गए थे? ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे क्या भारतीय जनता पार्टी झुक चुकी है? तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अक्षय, मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान और उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है। अक्षय, जैसे की बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ही कहा है कि 99% उनका टिकट कोई नहीं काट सकता है और ये कह रहे हैं कि केसरगंज पर एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे झुक गई है। क्या लगता है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो कारण खुद एक ये है कि ब्रजभूषण का अच्छा खासा दबदबा कैसरगंज में है। हालांकि केवल कैसरगंज नहीं है, आसपास सटी हुई जो विधानसभाएं हैं और कुछ और संसदीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का पूर्वांचल में राजपूतों पर अच्छी पकड़ है। वो राजपूत समुदाय जो पहले से ही भाजपा से नाराज चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी की लगातार चर्चाएं हैं, राजस्थान में चर्चाएं हैं, उत्तरी पूर्वी मध्य आपकी जगह उत्तर पूर्वी गुजरात में नाराजगी की चर्चा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे में अगर ब्रजभूषण का टिकट कटता है तो निश्चित तौर पर राजपूतों की नाराजगी बढ़ जाएगी और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता नहीं है कि उनका टिकट काट दिया जाए और वो चुपचाप पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे। वो तेवर दिखा देने वाले नेता है। अगर बीजेपी टिकट काट भी देती है तो वो यहाँ पर तल्ख तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और ब्रजभूषण का कैसरगंज में राजनीतिक दबदबा इतना है कि अगर वो निर्दलीय उतरते हैं तो बीजेपी के खिलाफ भी वो जीत की यहाँ पर दम भरते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गले की फांस वाली स्थिति ये भी बन गई है कि टिकट ना काटने की तो ये स्थिति है, अब टिकट काटते हैं, टिकट काटने की तो ये स्थिति है, अब टिकट ना काटने पर यहाँ ये सीन है कि अगर उन्हें दोबारा से यहाँ चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है तो हरियाणा पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर राजस्थान पे फर्क पड़ेगा इसका बहुत अच्छा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से महिला पहलवानों के द्वारा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे उसका सबसे ज्यादा विरोध, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सबसे ज्यादा विरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिला था। ऐसे में पश्चिम में जो कुछ सीटें बाकी हैं जहां भी चुनाव होना है, इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए वहां की कई सीटों पर इसका फर्क पड़ेगा, साथ ही हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर फर्क पड़ेगा। अगर भाजपा उनका टिकट नहीं काटती है तो फिर बीजेपी के बहिष्कार की स्थिति हरियाणा तक चली जाएगी। तो स्थिति ऐसी बिल्कुल बन गई है कि ब्रजभूषण एक प्रकार से बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं कि टिकट काटे तो यहाँ पर मुसीबत और टिकट ना काटे तो मुसीबत। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनके दावे तो यही दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को ना तो पार्टी से निकाल सकती है, ना ही उनका टिकट काट सकती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि अगली सुनवाई यहाँ पर होने वाली है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में।
यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, पिछली सुनवाई में यहाँ पर तारीख आगे बढ़ाई थी और यहाँ पर तारीख बढ़ाते हुए 26 अप्रैल कर दी गई थी। अब देखना होगा कि क्या 26 अप्रैल के दौरान सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल जाएगी या फिर नहीं। अगर राहत नहीं मिली तो टिकट कटना कहीं ना कहीं तय माना जाएगा। अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अगली सुनवाई में क्या बृजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आएंगे या फिर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। अबरार, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह का बयान की टिकट कोई नहीं काट सकता, वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण मामले में कहीं ना कहीं आरोपी घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सुनवाई होगी 26 अप्रैल को, क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जिस तरीके से पार्टी का रवैया और पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो उस सीट पर जैसा सस्पेंस बना हुआ है, जाहिर सी बात है कि कोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। कोर्ट का फैसला जो है वो निर्भर करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं। और दूसरी बात जो ये निकल कर सामने आ रही है कि जो है केतकी देवी जो उनकी पत्नी है उनको भी उतारा जा सकता है अगर उनको जो है दोषी साबित कर दिया गया बृजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि कल ही सुनवाई है। जाहिर सी बात है कि ये गंभीर मामला है। इसको लेकर के कितने महीनों तक पहलवानों ने किस तरीके से सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया था और मामला लाइमलाइट में था। विपक्ष इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुआ है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को जैसे ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर जो है जबरदस्त तरीके से राजनीति करेगा और इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भाजपा को उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अगर कोर्ट इस मामले पर जो उन्हें निर्दोष साबित करता है तो जाहिर सी बात है कि फिर भाजपा आसानी से इसको भुनाएगी भी और उन्हें खुले तौर पर टिकट भी देगी। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कोर्ट ही इस पूरे मामले पर बाधा है। कोर्ट का फैसला ही ये तय करेगा बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो किसे यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। यहाँ पर उनके परिवार वालों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर पत्नी की चर्चा हो रही है, यहाँ पर बेटे की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वाकई क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा या फिर मिलेगा? माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो किसे मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्या लगता है माही कि बृजभूषण शरण सिंह के बाद ये कहा जा रहा था कि केतकी देवी उनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आगे हो सकती है, उनके बेटे प्रतीक भूषण का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह नहीं चाहते कि उनके परिवार वालों में से कोई भी चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठा सकती है, बृजभूषण को ही टिकट या परिवार वालों को? देखिए, परिवार वालों को पहले टिकट मिल रहा था, उसके लिए बृजभूषण शरण सिंह तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं इस बात का वो ताल ठोक रहे हैं कि उनको ही टिकट मिलेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर 26 अप्रैल के ऊपर उनका पूरा निर्णय मुझे लगता है टिका हुआ है। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो जाहिर तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट मिलेगा, अगर नहीं आता है तो उनकी फैमिली में से किसी को दिया जा सकता है। यहाँ पे अपर्णा यादव की भी अटकलें लगाई जा रही थी। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। ये सारा कुछ 26 अप्रैल के उनके फैसले पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर फैसला सिर्फ कोर्ट का होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक और आखिरी सवाल प्रांशी से रहेगा। प्रांशी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विवादित बयानों के चलते सांसदों के टिकट काटते हुए नजर आ रही है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामलों में ना तो बयान सामने आ रहे हैं, ना ही यौन शोषण मामले के तहत देखे जा रहे हैं, बल्कि खुद बृजभूषण शरण सिंह दावा करते हैं। तो ये दावा क्या दर्शाता है कि बृजभूषण शरण सिंह कुछ भी कर लें लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें छूट है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विवादित बयान देने वाले नेताओं के टिकट काटे हैं तो उस लिहाज से तो बृजभूषण का टिकट भी कट जाना चाहिए, क्योंकि बृजभूषण पर जो आरोप लगे हैं उन्हें देखते हुए सामाजिक तौर पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर यही आता है कि सभी उनके खिलाफ ही उतरेंगे। अब बात यहाँ पर विवादित बयानों की जा रही है तो विवादित बयानों के चलते बीजेपी आलाकमान को उनका भी टिकट काटना पड़ेगा। सिर्फ विवादित बयान यही नहीं हो सकते कि केंद्र की मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार
सरकार के खिलाफ ही जो लोग बोलेंगे उनके टिकट काटे जाएंगे। वरुण गांधी की बात कर लीजिए, तो वरुण गांधी को लेकर यही कहा जाता है कि वह बिल्कुल भी नहीं डरते हैं अपनी ही सरकार पर हमला साधने से, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट मिल सकता है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ब्रजभूषण को लेकर जो अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है 26 अप्रैल का, कि अगर पक्ष में फैसला आ जाता है तो शायद उन्हें टिकट दिया जा सकता है फिर परिवार के सदस्य को। तो मुझे लगता है नाजरीन कि कहीं ना कहीं देखा जाए परिवार के सदस्य को टिकट मिले या फिर कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी अगर उन्हें टिकट मिलता है तो भी यहाँ पर विपक्ष उन पर हमलावरी ही होगा, क्योंकि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं। और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का जो बर्ताव हमने देखा है, पत्रकारों के साथ देखा हो, चाहे देखा हो जिस तरीके से वह अपना रुतबा दिखाते हुए नजर आते हैं, उसे देखते हुए उन्हें टिकट तो नहीं मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अब 28 अप्रैल खुद ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या 26 अप्रैल को क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती है या फिर यहाँ पर उनको झटका लगता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।